गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अमर आमले, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अर्नेजा हार्ट हॉस्पिटल, जहां मैं लास्ट 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आज के सेशन में मैं आपके साथ एक छोटा डिस्कशन करना चाहूँगा इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। इकोकार्डियोग्राफी क्या है, किसे ज़रूरत होती है, उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ये सब मैं आपको एक शॉर्ट डिस्कशन में बताऊँगा। जैसे हमारे पेट की सोनोग्राफी होती है, वैसे ही हार्ट की सोनोग्राफी को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये एकदम ही सेफ टेस्ट है, इसमें कोई रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होता है। इकोकार्डियोग्राफी में हम देखते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट एक समझो एक खोली है, रूम है, तो ये रूम की दीवारें, रूम के दरवाजे, मतलब हार्ट के दीवारें और हार्ट के दरवाजे मतलब वॉल्स, ये वॉल्स के थ्रू जाने वाला खून अगर लीकेज है या फिर सिकुड़न है, ये हमें दिख जाता है। और दीवारों में अगर कोई कमजोरी है या फिर कोई वीकनेस है, जिससे हम कहते हैं, ये हमें दिख जाता है। इकोकार्डियोग्राफी रूटीन हेल्थ चेकअप में भी किया जाता है, जिससे हमें हार्ट का बेसलाइन फंक्शन पता चलता है। बहुत बार बचपन में हार्ट में छेद या फिर हार्ट में कोई एनोमली जिसे हम कहते हैं, वो हमें इकोकार्डियोग्राफी में पता चलती है। बहुत बार हार्ट अटैक के बाद इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी के बाद पहली टेस्ट होती है, जिससे हमें दिखता है कि हार्ट की पंपिंग कितनी डाउन हुई है। बहुत बार हमें पेशेंट पूछते हैं कि हमारे कुछ ब्लॉकेजेस है क्या, जो हमें इकोकार्डियोग्राफी में दिखते हैं क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अटैक आके गया है तो हमें हार्ट में कमजोरी दिखती है, जिससे हमें अंदाजा आता है कि किस नस में ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन ब्लॉकेजेस देखने के लिए एंजियोग्राफी ही नेक्स्ट टेस्ट होती है। तो अगर नॉर्मल हार्ट में जिसका पंपिंग डाउन नहीं हुआ है, तो इकोकार्डियोग्राफी हमें कोई खराबी नहीं दिखाएगा, लेकिन ब्लॉकेज उसमें ही रह सकते हैं। तो ये हमें एक कोई मिथ है जो हमें दूर करना चाहिए। बहुत पेशेंट सोचते हैं कि इको नॉर्मल है, हर साल इको कर लो तो ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। ये बात सही नहीं है। इको अलग है, ट्रेडमिल टेस्ट अलग है और एंजियोग्राफी अलग है। इसके अलावा कुछ और प्रकार के इको होते हैं, जैसे स्ट्रेस इको, डोबुटामिन स्ट्रेस इको। स्ट्रेस इको में हम आपको मशीन पे भगाएंगे और भगाने के बाद इमीडिएटली इको रिपीट करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि भागने के बाद हार्ट के किसी भाग में वीकनेस आती है क्या, इसे हम स्ट्रेस इको कहते हैं। इसके अलावा डोबुटामिन स्ट्रेस इको, कुछ ओल्ड पीपल जो मशीन पे भाग नहीं पाते हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ दमे का तकलीफ होता है, इन्हें हम भगाने का काम दवाई से कराते हैं, मतलब डोबुटामिन दवाई से, जिससे कि हार्ट की बीट बढ़ा के हम वैसे ही रिजल्ट लाते हैं। इसके अलावा अगर इको में कोई खराबी दिखे तो फिर हम आगे एंजियोग्राफी या फिर अदर मोडालिटी के आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं 2 और कंडीशन डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी का बहुत अहम रोल होता है। एक हार्ट फेलियर, जब हार्ट की पंपिंग अटैक के बाद या फिर बहुत सालों तक बीपी या बहुत सालों तक दिल की धड़कन तेज रहने के बाद कम हो जाती है, तो हमें चलने फिरने में सांस लगती है, रात को हमें खांसी आके उठना पड़ता है, पैरों में सूजन आ जाती है। ये सब सिचुएशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हार्ट में प्रेशर कितना बढ़ गया है, फेफड़ों में कितना पानी जमा हो गया है और इसे कितने दवाई से ठीक करना चाहिए। तो हमें ये सिम्टम्स पे ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू इको करा लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है वॉल का प्रॉब्लम, मतलब दरवाजों का प्रॉब्लम, जो कि हार्ट में होते हैं। बहुत बार बचपन में रोमैटिक हार्ट डिसीज जिसे हम कहते हैं, वॉल की सिकुड़न हो जाती है या वॉल में लीकेज हो जाता है, जो कुछ बड़े होने के बाद, कुछ उम्र के बाद ही हमें पता चलता है। इको ऐसी 100% एक्यूरेट टेस्ट है, जिसमें हमें ये प्रॉब्लम का पता चलता है और इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, मतलब बलून फुगा के या ऑपरेशन करके या फिर अभी दवाई पे रख के, ये हमें इकोकार्डियोग्राफी ही देता है। वॉल वाले पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में इको कर लेना चाहिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट का फॉलोअप रख के दवाई बराबर रेगुलर लेना चाहिए। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी आईसीयू सेटअप में, एक आइडियल आईसीयू सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है। बहुत बार हमारा पेशेंट आईसीयू में ब्रेथलेसनेस लेके आता है, मतलब सांस लेने की दिक्कत लेके आता है। अब ये सांस लेने की दिक्कत लंग्स से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी बेस्ट टेस्ट है। अगर इको नॉर्मल है तो ये सांस लेने की दिक्कत हम फेफड़ों के मतलब लंग्स से रिलेटेड है, ऐसा हम निष्कर्ष करते हैं। और अगर इको में कमजोरी है और पानी भरा हुआ है हार्ट में, तो ये ब्रेथलेसनेस हार्ट से रिलेटेड है। दोनों के ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली डिफरेंट है, इसलिए कोई भी आइडियल सेटअप में, आईसीयू सेटअप में एक इकोकार्डियोग्राफी रहना बहुत ही अनिवार्य है।